Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine. और आज हमारे टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं? आज मैं ऑफिस में मैंने पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दिया क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से नहीं एक दो कमेंट्स आए थे कि बैकग्राउंड चेंज करें, ये मजे का नहीं है. तो आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर ऑफिस. पीछे काम शाम हो रहा है और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. थोड़ी बहुत आपको आवाजें भी आई होंगी दरवाजा खुलने और दरवाजा बंद होने की. 2 नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, दुल्हन और भड़ास. मंडे नाइट उन दोनों की पहली एपिसोड्स आई थी. आई वोंट से मच. अभी 2-3 हो जाए तो फिर मैं बात करूंगी. मे बी 2 एपिसोड्स और हो जाए तो फिर बात करूंगी. हाँ, जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो है कि बढ़ास में दुरे फिशान, जो कि दिलरुबा में हानिया की छोटी बहन बनी थी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की है, वो मेन कैरेक्टर है. एंड शी इज लुकिंग वेरी नाइस एंड बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं. और मुझे बड़ा मजा आया उनकी फर्स्ट एपिसोड देख के, क्योंकि बड़ी नेचुरल सी फील आ रही थी. वो लग ही नहीं रहा था कि यार ये कोई न्यू कमर है. सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट हर. बाकी देखते हैं. दुल्हन की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है. थोड़ी सी मेरी कंसर्न है, बट we'll wait when the drama starts. We start with our top 5 dramas of the week. Let's see number 5 पे कौन है इस बार. इस बार नंबर 5 पे हमारे पास है राज़े उल्फत. सराब हमारी टॉप 5 की लिस्ट से गिर चुका है इस बार, क्योंकि मुझे इस बार की एपिसोड सराब की बहुत ही लंबी लगी. वो इतनी दफा माँ के पास जा रहा है असफान और रो रहा है एंड इतना खींचा हुआ था, और वो बहनों की कॉन्वर्सेशन, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं लगी. राज़े उल्फत ऑन द अदर हैंड मुझे लगा एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग है. पिछली एपिसोड मुझे बहुत लंबी और बहुत ही ड्रैग लगी थी. ये वाली मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा ड्रैग था, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग थी क्योंकि उनकी फाइनली शादी हो गई इस्माइल मियाँ से, और मुश्क जो है वो अब इस्माइल मियाँ के घर पहुंच गई है. व्हाट आई लव्ड वाज कि उन्होंने ये दिखाया कि बड़ा नेचुरल मुश्क का रिएक्शन था. वो एकदम से बिल्कुल उसके वारे न्यारे नहीं चलेगी, उसकी एहसानमंद नहीं होगी, बल्कि उसका जो गम है इस वक्त वो अपने गम में ही है. उसको समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है. एंड इस्माइल मियाँ अपने सबर का और अपने अपने क्या बोलो, खुले दिल का बहुत ज्यादा मुजाहिरा करें, जो बड़ा अच्छा लग रहा है. सो आई लाइक द केमिस्ट्री. आई लाइक इट कि मुश्क का जर्नी कैसे चेंज हो रहा है. इस्माइल मियाँ और उनके बच्चों का कनेक्शन अब मुश्क के साथ कैसे होगा. वो बच्चे भी दिखाए जो मिलना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मिलाता है. और उस रात को वो उसका बड़ा ख्याल रखता है जब उसको बहुत बुखार हो रहा होता है. मुझको माँ बाप वो किस पेन से गुजर रहे हैं. एंड आई रियली लाइक जो माँ की डायलॉग थी, जो वो कहती है बाप के बारे में कि बज़ाहिर वो कितना भी गुस्से में हो, अंदर से उसका दिल बहुत रो रहा है, वो मुश्क के लिए बहुत परेशान है. सो आई फाउंड द मुश्क की सॉरी राज़े उल्फत की ये वाली एपिसोड वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे मजा आया देख के. इसलिए राज़े उल्फत हमारे टॉप 5 में इस बार दोबारा आ गया है. नंबर 4 पे हमारे पास है मुश्क. मुश्क की ये वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे स्लो लगी. मुझे लगा कुछ ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई, और ओवरऑल भी मतलब मुझे इतना खास मजा नहीं आया जो यूजुअली मुझे मुश्क देख के मजा आता है. कहानी को थोड़ा सा खींचा हुआ था. शायान की आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई. आई थॉट शायान निकल आएगा इस वाली किस्त में, फाइनली मामू बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ. महक का रोना धोना उसी तरीके से चल रहा है, वो पता नहीं कब रोना बंद करेंगी. और गुड्डी ने अभी तक अपनी कोई साजिश या अपने कोई चाल चली नहीं है. तो एवरीथिंग was where it was last time. सवाए इसके कि वो जो रोशनी का जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है साकिब, उन्होंने पैसे ले लिए. अब क्वेश्चन ये है कि वो पैसे लेके भाग जाएगा या वो ताई जी को चकमा देके वापस आ जाएगा रोशनी के पास. सो ओवरऑल मुझे मुश्क एपिसोड जो थी इस बार स्लो लगी. सो वो ऊपर से गिर के नीचे आ गया है नंबर 4 पे. ओके जी, सवाल जवाब विद फूशिया. पहला सवाल है, सवाल नहीं है एक्चुअली, किसी ने मेंशन किया है जो कि नैन तारा है. आई थिंक यू गाइज एंड योर चैनल शुड हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर हम सोशल मीडिया अवार्ड्स. थैंक यू सो मच नैन तारा. हम नॉमिनेट नहीं हुए, लेकिन आपके कमेंट ने हमारा दिल खुश कर दिया. हमें लग रहा है हमें अवार्ड मिल गया है, और मैंने इसका जवाब आपको दिया भी था कमेंट्स में नीचे. काशिफ बिनते इम्तियाज कश्फ बिनते इम्तियाज पूछ रही हैं विच ड्रामास इन पास्ट आर मोस्ट अंडररेटेड. अच्छा, पास्ट में तो मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकूंगी, बट अगर मैं फॉरन सोचूं तो आई थिंक इनकार और आंगन, आई फील दे वर रियली अंडररेटेड. जो आंगन जो फायजा इफ्तिखार ने लिखा था, विच इज अबाउट अ होल फैमिली, और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम और उसके बारे में था, वो आई फील उसको वो व्यूअरशिप और वो रीच या वो फेम नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था. एंड सेम फॉर इनकार. आई थिंक इनकार वाज ना जबरदस्त ड्रामा था, लेकिन उसको भी वो चीज नहीं मिल सकी. लोग उसके बारे में उतना क्रेजी नहीं थे जैसे होने चाहिए. फिर क्वेश्चन है
इन योर ओपिनियन, तैयब बाबर पूछ रहे हैं कि क्या दिलरुबा का पार्ट 2 होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दिलरुबा पार्ट 1 ही बड़ी मुश्किल से गुजारा है मैंने, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दिलरुबा का पार्ट 2। एंड दूसरा क्वेश्चन है, अगर प्यार के सदके रॉक्ड इफ इकरा अजीज प्लेड द रोल ऑफ माजमीन। ओके, एक तीसरा सवाल भी है जो बड़ा मुश्किल है, उन्होंने उसका मैं पता नहीं जवाब दूंगी या नहीं। सो मेरे लिए किसी और को एज माजबीन इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट जब कि हम सोचे कि यमुना जैदी की जगह कोई और आएगा। सो आई ऑल्सो डोंट थिंक इट्स वेरी फेयर टू से फॉर मी कि क्या इकरा वो कर सकती, क्योंकि वो इकरा अपने स्टाइल में करती। एंड आई ऑल्सो फील कि एक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डायरेक्टर इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो डायरेक्ट करें और वो सही करें तो वो, क्योंकि उनका काम है ना एक्टर से एक्टिंग करवाना, वो एक्सप्रेशन निकलवाना, वो पूरा एक्टर के साथ बैठ के सोचना कि ये कैरेक्टर कैसे होगा, विच आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द एक्टर, वो उसको डिलीवर करता है, बट उसका कंसेप्शन, उसकी डेवलपमेंट आई फील राइटर, और उसके बाद डायरेक्टर इज द मेन थिंग जो करता है, ठीक है। So I can't really say Ikra Zaidi did an Ikra Zaidi कह रही हूँ, okay, sorry. Ikra Aziz did an amazing job in Ranjha Raja कर दी। उसके वो जो उनका जो रोल उसमें था ना, उसको देख के मुझे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। So maybe she would have done a great job. I don't know. I cannot answer this question. And as I said, for me it's very difficult to imagine anyone as Majameen other than Yumna Zaidi. हमेशा आप लोग मुझे सवाल देते हैं, आज मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा करते हैं कि कौन से ड्रामे का सीक्वल पार्ट 2 होना चाहिए। कभी आप लोग कहते हैं दिलरुबा का, कभी ये दिल मेरा का, प्यार के सदके का। अच्छा, डोंट गो ऑन द बेसिस कि आपके फेवरेट एक्टर्स उसमें हैं, आप स्टोरी वाइज सोचिए और देखिए कि कौन सा ड्रामा है जो सस्टेन कर सकता है कि उसका पार्ट 2 आए। सो आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। नंबर 3 पे हमारे पास इस बार घिसी पिटी मोहब्बत है। मजे का जा रहा है यार, घिसी पिटी मोहब्बत था। थोड़ा सा इस बार की एपिसोड मुझे इतनी मजे की नहीं लगी, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे भी आया है। पिछली बार आई थिंक घिसी पिटी मोहब्बत वाज एट नंबर 2 या नंबर 1, मुझे यस नंबर 2 पे था घिसी पिटी मोहब्बत। इस बार नंबर 3 पे आ गया है, क्योंकि अगेन उसमें भी ना मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें बहुत खींची हुई है, जैसे वो जो नूर और उसकी बेटी का डायलॉग है, वो पता नहीं क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं, डायलॉग्स को इतना क्यों दिखा रहे हैं। आई वांट टू नो कि अब सामिया का रिएक्शन क्या होगा, सामिया को कब पता चलेगा। उसको पता ही नहीं चल पा रहा अभी तक कि रिज जो है उसका अफेयर चल रहा है, वो क्या कर रहा है। उसकी आंखों पे बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है रिज की, जो रिज ने उसको एक घूटी दे के और उसके घर उसकी बहनों से जाके 2 बोल प्यार की बातें करके उसकी आंखों पे बांध दी है। बट इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा जो उन्होंने फास्ट पेस रखी हुई थी अब तक ना, आई फील वो रुक गई है, वो मुझे इस एपिसोड में नजर नहीं आई, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू कासिम अली मुरीद। क्यों? इसलिए क्योंकि बड़ा कमाल होता है कि आप एक एपिसोड में कुछ भी कहानी को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन एपिसोड फिर भी इतने मजे की हो कि उसको देखने वाले हंसे भी, मुस्कुराए भी और सोचें कि यार बड़ा मजा आ रहा है इसको देखने के लिए। सो दैट्स द रीजन। एंड आई थिंक प्रेम कली की ये एपिसोड ने एग्जैक्टली ये किया। वो पूरा सीन जिसमें सबा हमीद जो कि कैरेक्टर प्ले करी है जोया की अम्मी का, शीरी, वो और हमजा के अब्बू और हमजा के दादा, उनके दरमियान जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, क्या जबरदस्त उन्होंने उसको डायरेक्ट किया और क्या जबरदस्त उसको एडिट पे बिठा के वो किया है। लाइक कोई 15 मिनट तक वो सीन चलता है जिसमें वो लोग आपस में उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड शीरीन को बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये तो ट्यूशन समझ रहे हैं, ये ट्यूशन नहीं, ये तो समझ रहे हैं कि आप उसका रिश्ता लेकर आएंगे और आप ट्यूशन हमजा से दिलवाने के लिए लेकर आई। और जब उनको पता चलता है और जो वसीम अब्बास का चेंज ऑफ एटीट्यूड होता है, 5,000 से कम नहीं होगा। सो आई जस्ट लव्ड इट, यू नो, इट वाज सो फनी। देन उसके बाद वो जो रोमांटिक पूरा सीन उन्होंने दिखाया है कि हमजा जो है कि पीछे 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 जो है वो बाजार पहुंच जाता है, फिर पीछे तो उसको जब वो शीशे में अपने इयरिंग्स देख रही है, वो भी कितना खूबसूरत। आई नो इट्स अ बिट, आई हैव टू एडमिट, थोड़ा सा घिसा पिटा है और कोई बड़ी इनोवेटिव टेक्निक नहीं थी, लेकिन आई थिंक हम लोग शायद इतना बोर हो गए हैं कि हमें वो पुरानी सिंपल चीजें भी अब मजे की लगती हैं। वी एंजॉय इट एंड आई रियली हैड फन। वो पानी पूरी खा रही है और वो उसको देख रही है, वो उसको उधर से खाना ऑफर कर रहा है, यू नो, बाजार में उसके पीछे पीछे, लाइक दैट ओल्ड काइंड ऑफ रोमांस। देन अगेन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई एंड में, यू नो, लाइक एपिसोड में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है, जो धमाका हो जाता है, जो आग लग जाती है, वो यू नो इट लेफ्ट यू ऑन एज
कि अब क्या होगा। आई थिंक अब वो टाइम आ गया, अब शायद प्रेम कली में सीरियस चीजें होना शुरू हो जाएं, जिसका हम शुरू से बोल रहे हैं कि फायजा इफ्तिखार का यही होता है, आप बैठे देख रहे होते हैं, वो घुमा के देती हैं आपको और आप कहते हैं अब ये कहाँ से आया। So I really loved Prem Kali's this episode. I think it was so well directed. It made you smile, it made you laugh, it made you think on a few things. जो पूरे dialogues हैं, yeah, I have to mention this. वो दुकानदार जो dialogues जो दो बोलता है उनको फरीक और उसकी दोस्त को, कि इसमें आपका सूप नहीं बनेगा, आपको ऐसे 2 पीसेस चाहिए होंगे और आपके सामने रखते बाद। सो अगेन यू नो, कहीं भी प्रेम गली जो है वो सोशल मैसेजेस नहीं छोड़ रही है, आपको शीशा दिखाना नहीं छोड़ रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं सोचिए उसके बारे में। So that's why Qasim Ali Murid gets Director of the Week for giving a fabulous episode of Prem Gali this week. Number 2 पे हमारे पास है प्रेम गली। I don't know, maybe I am biased towards प्रेम गली। प्रेम गली में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, honestly ज्यादा नहीं हुआ। You know, अगर देखा जाए तो शायद इन सब में से ये वो कहानी जिसमें शायद पॉइंट या डॉट आगे चली है कहानी, लेकिन फिर भी एपिसोड इतने मजे की थी, इतना मजा आ रहा था उसको देख के। आई वाज लाफिंग, आई लव द रोमांटिक सीन्स बिटवीन जोया एंड हमजा, जो वो बाजार में जाता है। थैंक गॉड फाइनली हमें पाकिस्तानी ड्रामों में कुछ मजे का रोमांस मिला है, कुछ बोरिंग डल रोमांस नहीं, एक्चुअली फन रोमांस हमें मिला कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको वहां से चूड़ियों की चॉइस बता रहा है, वो छुप के उससे मिलने आ गई और उसको बोलता है तुम सबको बता दो ना कि मैं तुम्हारे क्या लगता हूँ। सच चीजी डायलॉग्स, यू नो, सो मजे का था। देन अब्बा जब उसको ट्यूशन के लिए बोलते हैं और वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ानी, बाद में उसे पता चलता है कि उसने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, वो तो जोया की ट्यूशन थी। सो एवरीथिंग वाज सो मतलब इतने मजे से उन्होंने कहानी बुनी हुई और इतने मजे की। एंड वो सीन जब जोया को पता चलता है कि हमजा नहीं लुकमान चचा उसको पढ़ाने आया, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो तो क्लासिक थे। एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज स्माइलिंग और आई वाज लाफिंग। सो मुझे बड़ा मजा आया प्रेम गली इस हफ्ते भी देख के। और इस बार कुर्ते का रंग येलो था वसीम अब्बास के, द ब्राइट येलो। सो प्रेम गली नंबर 2 पे है। लेट्स सी इफ इट विल गो टू नंबर 1 नेक्स्ट वीक। एक्टर ऑफ द वीक कौन होगा? एक्टर ऑफ द वीक इस बार जाएगा यमुना जैदी को फॉर राज़ उल्फत। यमुना जैदी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, बल्कि जबरदस्त तो बहुत छोटा सा वर्ड है उनके लिए यूज करना इन प्यार के सदके। लेकिन ये वाली जो एपिसोड है राज़ उल्फत की, जिसमें उनका निकाह हो जाता है इस्माइल का, मुश्क का निकाह हो जाता है इस्माइल मियां से, वो इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है, इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं दी, कहीं भी बहुत ज्यादा डल नहीं था। जब निकाह का सीन होता है और मौलवी साहब उससे पूछ रहे होते हैं कि कबूल है, उसकी माँ और उसकी बहन दोनों मुश्क की तरफ देख रही है, क्या एक्सप्रेशंस दिए यमुना जैदी ने, उसका जो वो प्रोसेस है ना ऑफ लेटिंग गो, ऑफ रियलाइजिंग कि इर्तजा नहीं आया है एंड आई हैव टू से यस। और वो एडिट भी बहुत अच्छी थी कि एडिट में उसको फ्लैशबैक में वो सोच रही है, एंड वो मतलब जो वो सोच रही थी, जो वो स्टेप बाय स्टेप वो यहाँ से गिर के इनकार से इकरार की तरफ आ रही थी फॉर इस्माइल मियां, वो पूरा यमुना जैदी के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। एंड अगेन जब वो रुखसत होके इस्माइल मियां के घर चली जाती है, मुझे वहां पे भी मुश्क का बिहेवियर और मुझे यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। इतने ठहराव था एंड लेकिन उसके साथ साथ उसकी ना पेन भी फील हो रही थी। जब वो फूल फेंकती है, कोई उसने बहुत जोर से चीखा नहीं, लेकिन यू नो लाइक शी वाज ट्राइंग टू कंट्रोल, शी वाज ट्राइंग टू डील विद द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन कि उसके साथ क्या हो गया है। और एक तो ये कि उसको धोखा हुआ है, बिट्रेल हुई है और वो उस गम में है, ऊपर से उसको किसी एक अनजाने इंसान से उसकी शादी कर दी है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, और वो शख्स उसको शायद पसंद भी नहीं है और वो उसके कमरे में बैठी है। तो ये सब चीजें यमुना जैदी ने इतनी खूबसूरती से अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू दी। और फिर दूसरे दिन जब सुबह वो बेड पे बैठी होती है, जब वो पड़ोसन मिलने आती है, मुझे तो वहां भी वो जो फूला हुआ सा मुंह और गुस्सा, यू नो शी वाज नॉट क्राइंग लाइक रोई जाए, मतलब उनका मुंह बना हुआ था, लग रहा था कि गुस्से में मुझसे बात मत करो ज्यादा और मुझे छेड़ो मत, you know, that kind of expression. So I really loved Yumna Zaidi in Raaz Ulfat, and I'm looking forward to कि आगे मुश्क और इस्माइल मियां की कहानी कहाँ जाएगी। नंबर 1 पे कौन है? Of course सबात। although मुझे सबात के साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन as I said, मैं हर बार हफ्ते में जो एपिसोड आती है उसकी बेसिस पे बात कर रही होती हूँ। ये एपिसोड पिछले हफ्ते की तरह ये वाली भी बहुत मजे की थी कि हम वेट कर रहे थे कि इनाया क्या हसन अनाया को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, मिराल का क्या रिएक्शन होगा डॉक्टर हारिस के साथ। एंड सैडली इसमें काफी डेवलपमेंट्स हुई। इनाया के फादर की डेथ हो गई, उसके बाद हसन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया एंड मिराल ने डॉक्टर हारिस को रंगे हाथों पकड़ लिया।
आई शुड से दैट। तो एपिसोड फास्ट मूविंग थी, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी और मजा आ रहा था देख के, और आप सोच रहे थे यार अब क्या होगा अब क्या होगा। जैसे मिराल को जब आतिफ बताने आता है कि उसके इनाया के फादर की डेथ हो गई है, तो यूर थिंकिंग कि अब मिराल का क्या रिएक्शन होगा, बट मिराल का तो कोई रिएक्शन नहीं था। उसने तो उल्टा बोला कि भाई इस बात को छुपा लो, बिल्कुल हसन को नहीं पता चलना चाहिए। हसन की माँ जो डायलॉग्स बोल रही है, हसन का बाप उसको वापस ऑफिस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और अब अनाया और हसन की मुलाकात कब होती है या नहीं होती है, हम ये वेट कर रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे बड़ा मजा आया एपिसोड देख के। हाँ, मुझे एक दो डायलॉग्स के साथ मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने और फरार शाजिया ने उस पर अपना जो हमारा कल ड्रामा कब किया मंडे नाइट को, उसमें बात की है। जो अनाया के फादर उससे बात करते हैं, आप प्लीज वो देखिए। बड़े मजे की इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है हमारी उस डायलॉग पे, जो अनाया के फादर ने बोला कि तुम काम मत छोड़ना, ये जो घर पे बैठी हुई औरतें होती है ना, वो एक उनका दम, वो छोटी छोटी बातें लेके पता नहीं जिंदगी को गुजार देती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उनकी ना सोच बदलती है ना उनका नजरिया बदलता है। सो हमने हमारा नहीं ख्याल कि ये बोलना चाहिए था, बट आप रिव्यू सुनिए, फिर उधर कमेंट में बताइए कि क्या आपका, डू यू एग्री विद इट और नॉट। या तो सबात इज एट नंबर 1 सेकंड वीक आल्सो। लेट्स सी नेक्स्ट वीक सबात विल मेंटेन इट्स पोजीशन, या मोस्ट प्रेम गली या किसी पिटी मोहब्बत उसको हटा देगा।